बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। बट आपको पता है कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो तक जो चैप्टर नंबर 6 जो कि फर्स्ट ईयर क्लास का था उसका आगाज़ किया हुआ था और अब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ठीक है जिसका नाम था टर्मिनल वेलोसिटी उसको डिस्कस किया और उसको समझा था। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था और मुझे उम्मीद थी कि आप उसको समझ भी पाए होंगे और तैयार भी कर पाए होंगे। ठीक है, और उसके नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है या जो अब हम इस वाली वीडियो के लिए जो हम टॉपिक रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, मैं जो डिस्कस करेंगे जो टॉपिक उसका नाम है बच्चों फ्लूइड फ्लो। कि आपके पास जो फ्लूइड होता है वो किस फॉर्म में फ्लो करता है, ठीक है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, इसके मतलब हम अपनी आज वाली इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक हो गया। तो अगर हम देखें तो कहते हैं कि आपने क्या करें कि कंसीडर करें कि एक फ्लूइड फ्लो है। ठीक है, किधर से पाप कर एक फ्लूइड है वो किधर से निकल फ्लो कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है एक पाइप के अंदर से। ठीक है, कंसीडर अ फ्लूइड, ठीक है, फ्लोइंग या मूविंग थ्रू अ पाइप। ठीक हो गया, फ्लो द फ्लूइड फ्रॉम द पाइप थ्रू द पाइप। ठीक हो गया। तो ये था, अगर हम बात करें इसके ऊपर कहते हैं कंसीडर अ फ्लूइड, consider a flow, consider a flow of a fluid through pipe, through the pipe। कि आप एक फ्लूइड का जो फ्लो है उसको कंसीडर कर लें किसके अंदर से, पाइप के अंदर से। तो कहते हैं इट मे बी, it may be streamlined, it may be streamlined or turbulent, it may be streamlined or turbulent। कि इसके अगर किसी पाइप के अंदर से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, किसी पाइप के अंदर से कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, तो उसकी जो टाइप्स आएंगी, कितनी किस्म की टाइप्स आएंगी उस फ्लो की। ठीक है, दो तरह की टाइप्स होंगी। नंबर वन, या तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा और सेकंड वन आपके पास वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। अब स्ट्रीमलाइन, अगर हम इधर से मैं आपको इंट्रो बता दूं इसका, तो स्ट्रीमलाइन बच्चों ये होगा कि ये एक ही तरतीब के साथ, ठीक है, कंटिन्यूस या सीक्वेंस के साथ ये फ्लो करेगा। ठीक है, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी हर्डल के ये क्या करेगा, स्ट्रीमलाइन में एक ही तरह से ये फ्लो करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं मिसाल दूं तो आपके पास एक पाइप है। ठीक है, आपने पाइप को एक उसका एंड जो है वो टूटी के साथ लगाया हुआ है जिधर से पानी आ रहा है। ठीक है, तो वो मुसलसल फ्लो के साथ दूसरे सिरे से बाहर निकलता रहेगा। ठीक है, यानी क्या होगा कि आपके पास जो पाइप का एक मुंह आ रहा है, जो आपके हाथ में उसका जो एक एंड है, क्या होता है उसके अंदर से जो फर्स्ट वाला पानी या पहले पानी गुजरेगा, जो पीछे से आने वाला पानी में वो भी उसी तरह से गुजरेगा। ठीक है, यानी क्या होता है कि जिधर से एक पार्टिकल मूव कर रहा है, बाकी जो पीछे आने वाले पार्टिकल्स हैं वो भी उसी पॉइंट के जरिए मूव कर आगे फ्लो करेंगे। इसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन जब हम बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की, तो टर्बुलेंट फ्लो बच्चों स्ट्रीमलाइन या स्ट्रेट या सीक्वेंस के साथ नहीं होता, बल्कि आप इसको कह सकते हैं कि रैंडम। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास पानी फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो करते करते उसके रास्ते में अगर आपके हर्डल रख दें, ठीक है, कोई चीज़ या कोई रुकावट उसके रास्ते में रख दें, तो आप देखेंगे क्या होता है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह फैल जाती है। वो उस रुकावट जो आपने रखी हुई है उसके गिर्द सारे की सारी रुकावट के गिर्द पानी फैल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इसको डिस्कस करेंगे। कहते हैं पहले हमने क्या पढ़ा, टर्बुलेंट फ्लो और सॉरी स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन, और स्ट्रीमलाइन का एक और नाम भी है स्टूडेंट्स, वो भी आपने याद रखना है, स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो। ठीक है, स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो। स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो कहते हैं द लैमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो ईच पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रीमलाइन मूव एग्जैक्टली अलोंग द सेम पॉइंट एज फॉलोड बाय द पार्टिकल। के जिधर से एक पॉइंट गुजर कर जा रहा है दूसरा पॉइंट भी उधर से ही गुजरेगा, सेम पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है, तो द इन लैमिनर और स्ट्रीमलाइन, इन लैमिनर और स्ट्रीमलाइन
ठीक है। लैमिनर या स्ट्रीम लाइन के अंदर आपके पास लैमिनर या स्ट्रीम लाइन फ्लो, ईच पार्टिकल लैमिनर या स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंदर जो होता है, ईच पार्टिकल along a streamline moves along a streamline moves along a streamline moves exactly along the same point exactly along the same point followed by the particle कि जो पहले पार्टिकल ने जो पाथ फॉलो किया था, पीछे से आने वाले जो पार्टिकल है वो भी उसी पार्टिकल से, उसी पॉइंट से क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। फॉलोड बाय द पार्टिकल विच passes through that point earlier। फिर से वही बात जो मैंने आपको पहले भी बता दी जब मैं इसका इंट्रोडक्शन बता रहा था टर्बुलेंट इसका स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो का, मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि जो आपके पास पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो आपके पास पार्टिकल होते हैं क्या करते हैं कि जो उस पॉइंट से गुजरते हैं जिस पॉइंट से पहले से गुजरने वाले जो पार्टिकल थे वो गुजर के गए थे, ठीक है। जैसे अगर हम मिसाल दें एक पाइप की, तो एक पाइप की मिसाल लिखें, कह रहे हैं ठीक है, अगर ये आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं, इस फॉर्म में पॉइंट्स गुजर रहे हैं, अब देखिए जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इधर से स्टार्ट हो रहे हैं और इधर से ही गुजर कर जा रहे हैं, ठीक है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और उनका जो एंड पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। ना स्टार्टिंग पॉइंट में कोई चेंज आ रहा है और ना ही कोई एंड पॉइंट में चेंज आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि इसके जो ये मिसाल के तौर पर अगर मैं ये वाला पार्टिकल ले लूं, ये पार्टिकल मेरे पास है, इन्होंने जिस पॉइंट से गुजरना है, ठीक है, और पीछे से आने ये वाले जो पॉइंट आएंगे ये भी उसी के साथ साथ उसी पाथ को फॉलो करते हुए उसी पॉइंट से गुजरेंगे जिधर से ये दो पॉइंट्स गुजरे थे, ये वाले दो जो पार्टिकल गुजर रहे थे, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ कि इसका अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं, इन लैमिनर आर स्ट्रीम लाइन फ्लो एज पार्टिकल अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन मूव्स, कि स्ट्रीम लाइन में जो हर एक जो पार्टिकल होता है मूव करता है एग्जैक्टली along the same point followed by the particle which passes that point earlier, के उस पॉइंट से पहले, ठीक है, वो उस पॉइंट को फॉलो करता है जिस पॉइंट पर उसके पहले से आने वाले पार्टिकल मूव करके जाते हैं, जो पीछे से आने वाले पार्टिकल हैं वो भी उसी पॉइंट को फॉलो करते हैं। तो मिसाल आपके सामने है, अगर हमारे पास ये पाइप का एक टुकड़ा हो, पीस हो, तो हमने देखा इधर से आपके पास क्या आ रहा है, पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये जिधर से ये वाले पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं सारे के सारे पॉइंट उधर से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी इन्होंने एक साथ फ्लो करना, ठीक है, एक साथ फ्लो करते हुए आगे जाएंगे। तो इधर से ये देखिए ये वाला पॉइंट गुजरे आगे से, मतलब ये वाले पॉइंट जिधर से गुजरे हैं उधर से ही आगे जाके ये वाले पॉइंट्स भी गुजरेंगे। सिर्फ फर्क किस चीज का आ रहा है, एरिया का आ रहा है। अगर हम इस तरफ देखें तो इधर एरिया ज्यादा थोड़ा सा और इनके दरमियान फासला ज्यादा आ रहा है, लेकिन एंड पॉइंट पर देखें तो उधर क्या होगा, एरिया कम होगा, लेकिन फिर भी क्या होगा कि वो उसी पॉइंट से गुजरेंगे, जिस ये वाले पॉइंट उसी पॉइंट से गुजरेंगे जिधर से ये वाले गुजरे थे, तो उसने पाइप के दूसरे एंड से ही गुजर कर बाहर जाना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट आर स्ट्रीम लाइन, टर्बुलेंट आर स्ट्रीम लाइन, सॉरी स्ट्रीम लाइन आर लैमिनर फ्लो, ठीक होगी बात। फिर अगर हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करें बच्चों, तो टर्बुलेंट फ्लो में कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो जब हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं तो कहते हैं द इररेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो, द इररेगुलर and unsteady flow of fluid and unsteady
irregular and unsteady flow of fluid is called turbulent flow. समझ आ गई बात बेटा कि जाहिर है डेफिनेशन से ही कहते हैं इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब होता है बेतरतीब अंदाज, रैंडम भी उसको कह सकते हैं। इर्रेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो से क्या मुराद होगा कि इधर देखें आपके पास जो पानी के पार्टिकल थे या फ्लूइड जो भी आपने लिया उसके जो पार्टिकल है वो स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे थे, यानी तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे थे। लेकिन इस केस में होता है कि जो अनस्टेडी होते हैं, अगर इसकी बात करें तो ये स्टेडी फ्लो था, उसकी बात करेंगे तो वो अनस्टेडी आ रहा है कि तरतीब के साथ नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं जाते। ठीक है, द इर्रेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, बेतरतीब अंदाज में फ्लूइड की जो फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है, उसकी जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। ठीक हो गया। फिर कहते हैं अगर हम मिसाल लें कि आपके पास जो पानी फ्लो कर रहा था, सपोज इधर से पानी आपका फ्लो करता हुआ इस तरफ को जा रहा था, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसके रस्से में एक हर्डल रख दी, एक रुकावट रख दी। अब आप क्या देखेंगे, इधर से पानी गया, आगे जाके इधर टकरा जाएगा, या ऐसे को आपके पास मूव करना स्टार्ट हो जाएगा टकराने के बाद। यानी अब देखें इधर अगर हम इस वाली मिसाल को देखें तो इधर से पानी एक ही तरतीब से स्टार्ट हुआ और एक ही तरतीब के साथ स्टेप तय करता हुआ, स्टेप बाय स्टेप तय करता हुआ एंड पॉइंट पर जाकर पहुंच गया। तो आपके पास इसको हम हमने इसको कह लिया लैमिनर और स्ट्रीमलाइन के फ्लो, एक ही तरतीब के साथ हो रही थी मोशन। लेकिन जब हमने इसकी बात की तो हमने क्या कहा कि इर्रेगुलर एंड अनस्टेडी, रेगुलर भी नहीं है और स्टेडी भी नहीं है, तो उस फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब देखिए पानी फ्लो करता हुआ आ रहा था, हमने क्या किया, इसके आगे रस्से में एक रुकावट रख दी। अब क्या होगा, पानी इससे क्रॉस करके तो आगे नहीं जाएगा ना, इसमें से अंदर से गुजर के तो नहीं जाएगा ना। क्या होगा कि इस रुकावट से टकराने के बाद ये अपना रास्ता डिफरेंट कर लेगा, यानी जिसको हम आम कह सकते हैं कि ये डिफ्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, पानी की जो डायरेक्शन है वो डिफ्रैक्ट हो जाती है। तो इस वाले फ्लो को हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो। फिर कहते हैं when the speed of flowing fluid exceed a certain critical value, the flow becomes extremely regular and complex and it changes continuously with time। कहते हैं कि जब इसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, पानी की स्पीड अगर बहुत ज्यादा हो जाए, एक्सीड कर दें, इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, इसकी जो मोशन फ्लो है इसका वो बहुत ज्यादा इर्रेगुलर हो जाता है। ठीक है, और टाइम के साथ साथ फिर क्या होता रहता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, आगे कहते हैं अगर इनमें डिफरेंस निकालना हो, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, के डिफरेंस बिटवीन टर्बुलेंट फ्लो एंड लैमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो, कि स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट में क्या फर्क है आपने ये बताना है। ठीक है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टर्बुलेंट एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है उसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट हम। कहते हैं डिफरेंस बिटवीन टर्बुलेंट एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन के अंदर जो फ्लो आ रहा है, वो डिफरेंस आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है? इधर हम लिख लेते हैं, ग्राफ की टेबल की फॉर्म में लिखते हैं हम डिफरेंस को। इधर हम लिख देते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, इधर हम लिख लेते हैं टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो इधर हम सेंटर में लगा लेते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं जो इनको डिफरेंशिएट कर रहा है। कहते हैं इन लैमिनर फ्लो ईच पार्टिकल ऑफ फ्लूइड मूव अलोंग अ स्मूथ पाथ। इन लैमिनर फ्लो पहला डिफरेंस क्या आ गया, इन लैमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो, इन लैमिनर फ्लो
each particle in laminar flow, each particle of fluid moves along a smooth path. Each particle of fluid move along a smooth path. कि फ्लूइड का जितने भी पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, एक स्मूथ पाथ के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। विच डज नॉट चेंज विद टाइम, विच डज नॉट चेंज विद टाइम, जो कि टाइम के साथ क्या होता है, चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की, तो टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं द फ्लो पैटर्न इज नॉट स्मूथ बट कंटिन्यूअसली चेंजेस विद टाइम, ठीक है। इन टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, आपके पास जो टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो, द फ्लो पैटर्न in turbulent flow, the flow pattern is not smooth, वो ना तो स्मूथ होता है but changes continuously with time, और टाइम के साथ साथ क्या होता जाता है, चेंज होता रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लैमिनर की, ठीक है, या स्ट्रीमलाइन फ्लो की, तो उसमें क्या होता है, आपके पास जो पाथ फॉलो करते हैं पार्टिकल्स वो एक स्मूथ पाथ होता है, लेकिन टर्बुलेंट में क्या होता है, वो स्मूथ पाथ नहीं होता। और ये क्या होता है कि टाइम के साथ चेंज भी नहीं होता, और ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया ये। फिर कहते हैं इन लैमिनर फ्लो स्ट्रीम लाइन्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। इन लैमिनर फ्लो streamline do not cross each other, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे टर्बुलेंट की, तो कहते हैं इन टर्बुलेंट फ्लो स्ट्रीमलाइंस क्रॉस ईच अदर, कि वो एक दूसरे को क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं। ये भी डिफरेंस आ गया कि स्ट्रीमलाइन में हमने देखा स्ट्रीमलाइन जो होती हैं वो एक तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ मूव करती है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि वो एक दूसरे के, इस तरह का इसमें कुछ होता ही नहीं है कि स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस करती रहती है, ठीक है, क्रॉस ईच अदर। फिर कहते हैं इन टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस अब्रप्टली, ठीक है, कि टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो भी क्या होती रहती है, चेंजेस होती रहती है। लेकिन जब बात करते हैं हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर वेलोसिटी डज नॉट चेंज, ठीक है। लेकिन ये भी लिख लेते हैं पॉइंट, इन स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो वेलोसिटी डज नॉट चेंज, जो वेलोसिटी होती है वो चेंज नहीं होती। लेकिन इन द अदर हैंड, ठीक है, दूसरी साइड पर क्या होता है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास मेजर डिफरेंसेस थे बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो। तो मुझे उम्मीद है कि ये टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो होता क्या है, बाय डेफिनेशन आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, आपको इसकी डेफिनेशन की भी समझ आ गई होगी, और फिर हमने इनके दरमियान जो डिफरेंसेस पढ़े आपको इनकी भी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट आई होप कि आप इसको क्लियरली समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।